Good morning, 7th class. Myself नीलम पोरवाल फ्रॉम झाक क्लासेस फिरोजाबाद। आज आपका चैप्टर है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, सबसे पहले वर्ण होते हैं, वर्णों के ही मेल से बनते हैं शब्द। अब मैं आपको बताऊं शब्द निर्माण क्या होता है। सबसे पहले मूल शब्दों के यानी वर्णों के बारे में चलिए पहले वर्ण बता देते हैं। यानी वर्ण जैसे बताते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब उन वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं, सब आपको पता है, पहले से थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, जैसे ये का है एक वर्ण है, ठीक है, और ये क्या है ला, ये दोनों वर्ण हैं। इनका मतलब अभी कोई मतलब नहीं है इनका कुछ। जब हम इन दोनों को वर्णों को मिला के कर देंगे और यहाँ लिख देंगे एक साथ, तो ये क्या बन जाता है, एक शब्द। क्या बनता है, एक शब्द। अब ये हो गया कला, हो गया कल, जिसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शब्द। अब शब्दों का निर्माण मैं बताती हूँ। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, मूल शब्दों से जो नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, ठीक है। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं शब्द निर्माण। यहाँ मैं लिखकर दिखाती हूँ। मूल शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द निर्माण कहलाती है। ठीक है, मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो शब्द निर्माण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों की रचना के आधार पे, हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर जो शब्द निर्माण है वो 3 प्रकार से होता है। शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। किसके आधार पे, यौगिक रचना के आधार पे, यौगिक रचना के आधार पे, यौगिक शब्दों की रचना के आधार पे। हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर शब्द निर्माण, शब्द निर्माण हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों के रचना के आधार पर शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, जिसमें से एक होता है आपका उपसर्ग। ठीक है,
दूसरा होता है आपका प्रत्यय, और तीसरा पॉइंट आता है उसमें समास। तीसरा पॉइंट इसमें होता है समास। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो अभी मैं आपको, अभी हम पहला वाला पॉइंट लेते हैं, उपसर्ग। किसको? उपसर्ग के बारे में भी मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। मूल शब्दों में से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द निर्माण कहलाती है। अभी मैंने यहाँ पर आपको शब्द निर्माण के बारे में बताया। ठीक है, अब शब्द निर्माण क्या है? तो हिंदी में यौगिक शब्दों के आधार पर, यौगिक शब्दों के आधार पर जो शब्द निर्माण है वो 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग पे, प्रत्यय पे और समास पे। ठीक है, इतना है। इसके आगे अब करवाती हूँ मैं उपसर्ग। अब सबसे पहले हम शब्द निर्माण में पहला पॉइंट लेते हैं उपसर्ग का। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश का मूल शब्द होता है उससे पहले जुड़कर, शब्दांश का जो मूल शब्द होता है उससे पहले जुड़कर उनके अर्थ में एक विशेषता प्रकट करना, उसके अर्थ में एक विशेषता प्रकट करना उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, विशेषता यानी जो मूल शब्द है उसमें एक, जो हम उपसर्ग जब उसमें जोड़ेंगे तो जो उसमें कुछ विशेषता आएगी, कुछ परिवर्तन आएगा, वो कहलाया जाएगा उपसर्ग। जैसे कई बार एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। कई बार एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ उपसर्ग। जैसे ये है आ, चलिए पहले इधर लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है मान, मान लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया मूल। ठीक, अब मूल के आगे हमें कौन सा उपसर्ग ऐसे लगाएं कि इसका मतलब चेंज हो जाए, इसका अर्थ चेंज हो जाए। तो हम इसमें उपसर्ग हमारा इसमें लगाते हैं अप, तो हो गया अप मान। अप लगा के और भी वर्ड बन जाता है, अपमान, अपनापन। ठीक है, अब ये उपसर्ग है, अप लगा के हमने ये 2 शब्दों का निर्माण किया। ठीक है, ये जो मान लिखा हुआ था, जब हमने इसमें अप यानी उपसर्ग इसमें जोड़ दिया तो इसका मान मतलब हो गया अपमान। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिखवा देते हैं। लगकर इसके अर्थ में या परिवर्तन
उपसर्ग ते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है। जो शब्द मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे, उदाहरण जैसे ना, बे, ठीक, और पर ये कुछ मैंने उपसर्ग लिख दिए हैं। अब इनमें हम इन उपसर्गों से नए वर्ड बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि हम पहले से उनका मूल शब्द लिख देते हैं, उनमें उपसर्ग लिखकर। अब कुछ पहले मैं इनमें से बनाते हैं। अब ना से हम ना उपसर्ग लगा के कुछ वर्ड बनाते हैं। जैसे ना है, ना से नल, दूसरा ना से नग, ठीक, बे से बे सहारा, ठीक है, बेईमान, ठीक, परी से परिवार, परिवर्तन, ठीक है। ये हमने कुछ उपसर्ग थे जिनसे कुछ नए शब्द बनाए। और जैसे ये डेफिनेशन में लगा जो मूल शब्दों के पूर्व में लगकर, तो अब मैं मूल शब्द देते हूँ, उनके हम पूर्व में लगा कर देते हैं। जैसे ये दिए कुछ मूल शब्द बताती हूँ मैं, जैसे उनमें लगाकर, जैसे ये धान है। अब धान में ऐसा कौन सा हम उपसर्ग लगाएं कि इसका एक अर्थ बने। ठीक है, धान, धान का क्या अर्थ होता है? धान यानी अनाज को बोलते हैं, गेहूं का जो होता है धान। अब इसमें हम संवी लगा देंगे, संविधान, मतलब बदल गया, संविधान। पहले अगर हम ये सभी हटा दें तो कौन सा धान रह गया। ठीक है, हमने जब इसमें संवि लगा दिए तो ये हो गया संविधान। संविधान का मतलब हमारा जो संविधान यानी गणतंत्र दिवस पे जो कानून जो बनाया गया था उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आपको देती है चार। ये चार हमारा एक मूल वर्ड हो गया। अब इसमें हम ऐसा कुछ, चार क्या है? एक गिनती का चार है। ठीक, अब हम इसमें कुछ उपसर्ग लगाते हैं जिससे इसका विशेष एक अर्थ बन जाए। ठीक है, और इसका जो मतलब है वो अभी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए लगाते हैं हम उप क्या हो गया? उपचार। ठीक है, उपचार का मतलब किसी की इलाज करना। ठीक है, ये हो गया। ये होते हैं आपके प्रत्यय, वो सॉरी उपसर्ग। समझ में आया? इनको बोलते हैं उपसर्ग, जो मूल शब्दों के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि अभी ये था धान, इसमें जब हमने उपसर्ग लगाया तो धान से संविधान। ठीक है, और ये चार था, जब हमने इसमें उप लगाया तो चार से ये हो गया उपचार। ठीक है, इस तरीके से होता आते हैं आपके, कई तरीके के होते हैं आपके उपसर्ग। अब उपसर्ग के अगर पूछे जाएं कि कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के चार भेद होते हैं। उपसर्ग के चार भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग, दूसरे संस्कृत उपसर्ग, तीसरे उर्दू उपसर्ग और चौथे होते हैं संस्कृत अव्यय। ठीक है, संस्कृत अव्यय। हिंदी उपसर्ग में मोस्टली वे शब्द आते हैं जो हम अपने बोलते रहते हैं। पहले मैं हिंदी के बारे में बता देते हैं। हाँ,
हिंदी उपसर्ग वे होते हैं जो तद्भव उपसर्ग को हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव शब्द को, जो तद्भव उपसर्ग होते हैं उनको हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ट्रांसलेट होके हिंदी में आते हैं, यानी संस्कृत के वे शब्द जो ट्रांसलेट होकर हिंदी में आते हैं उनको कहते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्दों को ही हिंदी उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हिंदी उपसर्ग पहले मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उपसर्गों के लिखते हैं, चलिए उपसर्गों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है हिंदी उपसर्ग, दूसरा पॉइंट है संस्कृत उपसर्ग। चौथा है उर्दू। ये होते हैं 4 भेद उपसर्ग के। हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत अव्यय और उर्दू उपसर्ग। तो अभी मैं आपको बता रही थी हिंदी उपसर्ग के बारे में। हिंदी उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो तद्भव उपसर्गों को, मतलब संस्कृत भाषा जो रूपांतरित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्दों को भी हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी उपसर्ग मूलतः संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित हुई है। जो हिंदी है वो संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित हुई है। ठीक है, इनमें कुछ उपसर्ग प्रमुख हैं, जैसे कि ठीक, ये अब उन उपसर्ग जो मैंने दिया, अब इनसे हम बनाएंगे कुछ शब्द। ठीक, इनसे कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे उनसे हो गया आपका सबसे पहले 49, दूसरा $49, 59, 39, ठीक है, 39, 40 नहीं 39। ठीक, अब अन से हो गया अनजान। ठीक, अनदेखा, अनुज। ठीक, अब नी से निशा, निकाह और निराकार का। ठीक है, ये हो गए इतने। मैंने ये हिंदी के उपसर्ग अभी बताए। ठीक है, हिंदी के कुछ उपसर्ग दिए थे, जैसे उन, अन और नी। उनसे बना 49, 59, 39। अन से अनजान, अनदेखा, अनुज।
नी से निशांत, निकाह, निराकार। ठीक है, ऐसे कई उपसर्ग होते हैं जिनसे कई शब्द बन जाते हैं। मैंने सिर्फ 2 3 3 बताए हैं, इनसे कई शब्द बन जाते हैं। उपसर्ग भी जैसे होते हैं अन, ओ, नी, सु, दू, बिन, भर। ठीक है, अब बताती हूँ संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग, ये आइए अब इरेज करते हैं। संस्कृत का लिखती हूँ मैं। अब संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग जैसे हो गया आपका अति, अधि और अभी, अति, अभी, परि। अति, अति से देखो अति, आवश्यक, आवश्यक। ठीक, अति अनुसार, अति से अतिरिक्त, अतिशय, अभी से अभिमान, अभिनय, परिवार से, परिवार हो गया एक तो, दूसरा परिक्रमा या परिमाण, परिणाम। चलिए, ये होगा हमारे संस्कृत उपसर्ग। ठीक है, इन संस्कृत उपसर्गों से ये मैंने बना। अब आते हैं संस्कृत अव्यय। संस्कृत अव्यय देख लो अच्छे से आप इन्हें, इसके बाद अब मैं बताती हूँ इसके संस्कृत अव्यय। हाँ, संस्कृत अव्यय का जैसे सु, आ, ठीक, स्वर। अब से देखो, सु से हो गया आपका सुपुत्र, संस्कृत है ना, सुपुत्र, सुता। ठीक, आ से अज्ञान, अग्नि, स्वा से स्वर, स्वा, भीमान, स्वाभिमान। ये हो है संस्कृत अव्यय। ठीक है, जैसे सा से सुपुत्र, सुता, अज्ञान, अग्नि, स्वर और स्वाभिमान। अब आपका चौथा बचता है, पहले ये 3 हो गए। जैसे हिंदी उपसर्ग का मैंने बताया ओन, अन, नी, इनसे भी शब्द आपको बताया अभी दिखा के। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से प्रॉपर तरीके से जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है आपको। संस्कृत उपसर्ग में मैंने बताया अति, अभी और परि। ठीक है, संस्कृत अव्यय हो गए आपके सु, आ और स्व। उर्दू उपसर्ग में अब उर्दू उपसर्ग रह गए हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ ये इरेज करूँ, बे, ठीक।
बे से देखो, बेअदब, बेशरम, बेशर्म। बद से बदनाम, ठीक है, बेअदब, बदबू, बदबू। और गैर का हो जाएगा गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कानूनी। ठीक है, ये हमारे संस्कृत के भी हो गए उपसर्ग। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरा आपको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। शब्द निर्माण से मैंने उपसर्ग पहले शब्द निर्माण आपको बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग का बता देते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द मूल शब्दों से पहले जुड़कर या पहले लगकर उस शब्द का अर्थ में विशेष परिवर्तन, विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, अब उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को प्रॉपर घर पे अच्छे से करते रहिए। जो कराया जा रहा है इसको लाइटली नहीं लेना है। हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा और आप भी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ते चाहिए। ठीक है, आगे इसके आगे का अब कल चैप्टर होगा, जैसे कि मैंने शब्द निर्माण में बताया था, सबसे पहला उपसर्ग, उसके बाद आता है प्रत्यय और तीसरे नंबर पे आता है समास। तो मैंने आज आपको उपसर्ग करा दिया है। अगला चैप्टर जो आएगा उसमें मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। जिस तरीके से ये उपसर्ग होते हैं प्रत्यय उसी का ही अपोजिट रूप होता है। जैसे उपसर्ग पहले लगाते हैं तो वो अंत में लगाते हैं, मूल शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जब प्रत्यय कराया जाएगा तब मैं वो आपको उसके बारे में बताएंगे, पर उपसर्ग के बारे में बताया है। अभी उपसर्ग को बहुत अच्छे से समझिए। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो शब्द मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, ठीक है, ला देते हैं, विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। बार बार डेफिनेशन बोल रही हूँ, अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा गला ख़राब है, आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी इस समय। ठीक है, सर्दी का टाइम है, तो कोई प्रॉब्लम हो बताना। ठीक है, ओके क्लास, कल फिर प्रत्यय के बारे में आपको इसके आगे का वीडियो भेजते हैं, आगे का प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी।